राधे राधे। कल ही हमने टीसीएस का पूरा कैलेंडर आपके पास यहाँ पे यूट्यूब में डाला था, जिसमें टीसीएस में हमने डिस्कशन किया था कि अपकमिंग हायरिंग कब हमारे पास एक्सपेक्टेड है। और आज ही टीसीएस की तरफ से एक बहुत बड़ी 3 इयर्स ग्रेजुएट के लिए हायरिंग आ चुकी है, जो कि फ्री हायरिंग है और बहुत बड़ी हायरिंग है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आज की जो वीडियो है किन वाले बच्चों के लिए है, जो कि 3 इयर्स प्रोग्राम के हैं, जैसे बीसीए हो गया, बीएससी आईटी हो गया, बीएससी फिजिक्स हो गया, इन सारे स्टूडेंट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जा सकते हैं, बट लाइक करके जरूर जाना। और अगर आप बीटेक के हैं, तो मेक इट वेरी श्योर कि ऑन कैंपस तो ऑलरेडी चल रहा है, मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोस लाने वाला हूं। और ऑफ कैंपस अगर आप देखेंगे तो नवंबर के अराउंड, और हो सकता है इस बार जल्दी भी हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से टीसीएस हायरिंग कर रहा है, बहुत तेजी से हायरिंग चल रही है। ये वीडियो सारे के सारे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसमें टीसीएस हायरिंग करता है, जिसे हम कहते हैं टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग। एंड फाइनली टीसीएस ने 2026 बैच के लिए वापस से इग्नाइट हायरिंग को शुरू कर दिया है। क्यों? इग्नाइट हायरिंग एक बहुत बढ़िया हायरिंग होती है किन किन स्टूडेंट के लिए, तो बीसीए के, बीएससी के लिए, वीवॉक स्टूडेंट्स के लिए। ये 3 बैचेस यहाँ पे एलिजिबल है। अभी 2027 हमने थंबनेल में लिखा था, रीजन इज दैट क्योंकि 27 बैच के लिए अक्टूबर में हायरिंग आने वाली है, राइट? अक्टूबर में आने वाली है, मतलब आप पे 2 या 3 महीने हैं। अभी 26 बैच के लिए आपके पास हायरिंग ओपन हो चुकी है, 27 बैच के लिए बहुत जल्दी आएगी, बट उनको पूरा रोड मैप कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एग्जाम में आता है, वो सारे पैटर्न वो अभी से देख पाए, सो दैट इसी वजह से हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। बाकी लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बट ये वाले जो स्टूडेंट है, इसका प्लीज इस वीडियो को पूरा देख के समझना कैसे अप्लाई करना है, क्या होने वाला है आपके पास। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जैसी हायरिंग आएगी विल अपडेट यू। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये टीसीएस का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और ये रजिस्ट्रेशन 22 ऑफ जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। और टेस्ट डेट अगस्त और 26 अगस्त को होगी, मतलब आप पे थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है जहां पे यू कैन वर्क ऑन योर एंटायर कॉन्सेप्ट। एग्जाम में क्या आएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट ये एक बहुत बड़ी हायरिंग है। किन किन स्टूडेंट के लिए है आपके पास? दिस इज नॉट अ स्मार्ट हायरिंग, दिस इज अ इग्नाइट हायरिंग। और इग्नाइट हायरिंग जो होती है ना, ये बहुत बेहतरीन है। मतलब अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए ना, मेरी बात का याद रखना, आपको मजा आ जाएगा। इग्नाइट हायरिंग का सबसे बड़ा पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, सो दैट आप सारे स्टूडेंट को भेज सके, राइट? सो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने बीसीए किया हुआ है, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएससी मैथ्स हो गया, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी स्टैट्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड बीएससी बायोकेमिस्ट्री, ये सारे के सारे बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं। बट फिलहाल अभी जो है 2026 के बैच के स्टूडेंट होने वाले हैं। यही 2027 के लिए आपको अक्टूबर से पहले पहले कहीं ना कहीं दिख जाएगा हमारे चैनल पे पूरा वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 27 बैच जरूर देख लेना, पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कहा जाता है। रीजन इज दैट इसके अंदर जो आपके पास है, इस प्रोग्राम का नाम देखता हूं मैं, आपको पहले दिखाता हूं कि इसका फायदा क्या है, ये नॉर्मल प्रोग्राम की तरह क्यों नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना, टीसीएस इग्नाइट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट हु एक्सेल इन टीसीएस बीपीएस इग्नाइट हायरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इग्नाइट मिलेगा, जिसका नाम ये लिखा हुआ है साइंस टू सॉफ्टवेयर। मतलब ये पूरा का पूरा, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, बीएससी के भी होंगे, बीसीए के भी हैं, अलग अलग स्टूडेंट होंगे, इनको ये सॉफ्टवेयर में वो करेंगे कन्वर्ट, उनकी पूरी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग होगी। मेरे इतने सारे स्टूडेंट है, वो कहते हैं सर क्या ट्रेनिंग होती है, मतलब मजा आ जाता है, इतने प्रोजेक्ट्स किया हमने, इतना काम किया। ये इग्नाइट वाली प्रोफाइल बहुत अच्छी है, राइट? और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा अपडेटेड आईटी का जो पूरा का पूरा है वो सिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बीसीए वाले या बीएससी वाले, जो कि अभी एमसीए के लिए जा रहे होंगे कि हम एमसीए कर लेते हैं, एडमिशन भी ले लिया होगा। बट आप मुझे बताओ, एडमिशन तो आप ले लोगे, बट कोई जॉब श्योरिटी नहीं है। बट टीसीएस के अंदर इग्नाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिग्री भी मिलेगी, इसके अलावा आपको सैलरी मिलेगी, और टॉप सैलरी पे जाने का मौका भी मिलेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ हाईलाइट है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो इंक्रीज होगा आपकी सैलरी में, वो आपके पास इंक्रीजेस टू 2.5 टाइम्स विद इन 1 to 2 years। मतलब आप अगर एक 2.5 एलपीवी शुरू करते हो, तो आप 2.5 टाइम्स का इंक्रीमेंट ले सकते हो 1 या 2 साल के अंदर। तो ये सिर्फ इग्नाइट हायरिंग के लिए बहुत बहुत अच्छी बात होती है। तभी मैं आपसे बोलता हूं, जैसे इंजीनियरिंग आप करते हो तो उसमें निंजा डिजिटल प्राइम सबसे हाईएस्ट होता है, ऐसी 3 इयर्स प्रोग्राम के लिए हमारे पास स्मार्ट और फिर इग्नाइट, इग्नाइट सबसे टॉप होता है। तो इनका अभी नया बैच शुरू होने वाला है,
है अगस्त सितंबर से इनकी ज्वाइनिंग भी जल्दी आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सितंबर ऑनवर्ड्स क्या होता है कि इनका एक नया बैच शुरू हो जाता है जहाँ पे ये ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो इस बार इन लोगों ने स्मार्ट हायरिंग में बहुत हायरिंग किया बट इग्नाइट नहीं किया। अब इन्हें इग्नाइट की रिक्वायरमेंट है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा, जरूर इस प्रोग्राम में आप लोग को अप्लाई करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ध्यान से कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूं। पहले एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे, एलिजिबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है। आपके पास एक 120 मिनट्स का एग्जाम होगा जिसमें 4 सेक्शन में आपके पास होगा। क्योंकि ये साइंस टू ग्रेजुएट है, तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, जैसे बीसी बीएससी आईटी तो है, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी है, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री है जिनको कोडिंग नहीं आती। तो ये आपके पास 120 मिनट जो आपके पास है 4 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें न्यूमेरिकल, वर्बल और रीजनिंग ये कंपलसरी सेक्शन होगा, और जो कोडिंग आपके पास होगा ये ऑप्शनल होगा। बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, कोडिंग वाला पार्ट भी, तो आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप इग्नाइट में यहाँ सेलेक्ट हो जाओ। अगर आपने कोडिंग नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी कट ऑफ आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा लानी पड़ेगी। तो ये चारों सेक्शन है, मेरे हिसाब से मैं इसको ऑप्शन मानता नहीं हूं, बट अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो तो आप इसको ऑप्शन ले सकते हो। बट अगर आप बीसीए बीएससी आईटी हो तो इसको उतना ही इंपॉर्टेंट लेना जितना आप एप्टीट्यूड को ले रहे हो। मतलब अल्टीमेटली ये 3 सेक्शन आएंगे और प्लस आपका कोडिंग आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रचि सर, ये भी हम समझ गए, एग्जाम डेट भी समझ गए। दूसरा, इसका एग्जाम जो होगा ये ध्यान रखना, ये इनके टीसीएस आयोन लैब्स पे होगा, घर पे नहीं होगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे, मेक इट वेरी श्योर कि आप सही लोकेशन ऑप्ट करें। अगर आपने लोकेशन गलत ऑप्ट की तो आप फिर वहां नहीं जाओगे और आप फिर बैठे रहोगे। और प्लीज ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट के माइंडसेट होता है कि नहीं सर अभी एमसीए करना है, फिर देखेंगे, ये देखेंगे। यहाँ कोई शोर्टी नहीं होती एमसीए के बाद। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको ट्रस्ट मी, एक ऑप्शन दो, अपने आप को सिलेक्शन लो, उसके बाद सोचना है कि मुझे क्या करना है, राइट। अब आते हैं कि इसके कैसे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन सेंटर एग्जाम होगा, तो सबसे पहले से फिल करना है। इसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ये स्टेप है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपके लिए इसमें पूरा एक टू स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। और जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे टीसीएस इग्नाइट हायरिंग लिख देना। सारे स्टूडेंट को मैं व्हाट्सएप में ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 100% सिलेक्शन आपको दिलवा सकता हूं अगर आप राइट डायरेक्शन में इसको चलोगे। तो जो भी बच्चे इग्नाइट वाले हैं, प्लीज टीसीएस इग्नाइट कमेंट में लिख देना, उनको हमें अप्लाई में कोई दिक्कत हो रहा होगा या क्या क्या स्टडी करना है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब इसका पूरा प्रोसेस की एक वीडियो है, आप देख सकते हो यहाँ पे बीएससी इग्नाइट हायरिंग, ये हमने 25-26 के लिए किया था। सेम स्टेप आपको मिलेंगे, थोड़ा सा जो यूआई है यूएक्स है वो चेंज हुआ है। और इस वीडियो को देख के जरूर अप्लाई करना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, एक भी स्टेप गलत हो गया यू विल बी आउट ऑफ द रेस। तो पूरा स्टेप आपको बताया हुआ है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको क्या करना है, एक एक प्रोसेस। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, प्लीज इसको वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही अप्लाई करना। तो आपको समझ आ गया, पहले एलिजिबिलिटी आ गई हमें, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है वो हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप 27 बैच के हैं तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन शुरू करना, आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। ये सेक्शन ऑलरेडी हमने वो कर लिया डिस्कशन। सैलरी मैंने आपको बता दी है कि इनिशियल सैलरी कम हो सकती है, बट यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 2.5 टाइम्स, ये देखो 2.5 टाइम्स विद इन नेक्स्ट टू 1 to 2 years। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना आपके पास, राइट। अब अगर आप एप्टीट्यूड की बात करेंगे, एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, एप्टीट्यूड का ये सेम सिलेबस रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे स्मार्ट हायरिंग हो चाहे एनक्यूटी हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिलेगा, इजी नहीं मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिलेगा, इजी नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हमने बेसिक बेसिक कर लिया हमारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी टॉपिक सारे यही रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग आपको इजी टू मीडियम मिलेगा, सारा टॉपिक यही रहेगा। तो मेक इट वेरी श्योर ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कर ले अलाइन करके। इंग्लिश का पैटर्न अभी इसमें नया आएगा पुराना आएगा, वी कांट से दैट। तो आप लोग अभी पुराने पैटर्न पे ही रहिएगा, जिसमें आपका आरसी फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला है। और इफ इन केस नया पैटर्न आता भी है तो भी हमने अपने कंटेंट सेक्शन में अपलोड किया हुआ है। अगर डीएसए की बात करेंगे, उसमें आपको एरे और स्ट्रिंग, मैक्सिमम क्वेश्चन एरे और स्ट्रिंग से मिलेंगे, बहुत बेसिक मिलेगा, हार्ड नहीं मिलेगा। बट न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट है, अगर आप हमारे साथ भी चाहते हैं पूरे स्मार्ट हायरिंग की या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तो हमने 3 बैचेस को लॉन्च किया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। प्राइसिंग बहुत मिनिमम है। ये हमारा 799 वाला बैच जो है वो फुली रिकॉर्डेड है, मतलब इसमें आपको पूरा टीसीएस का पूरा कंटेंट मिलेगा, जो डे 1 से डे 2, जो मैंने आपको पूरा मॉड्यूल दिखाया, क्वांट का, लॉजिकल का, वर्बल एबिलिटी का, नया अपडेटेड पैटर्न, प्लस इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पूरा मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसके अंदर हमारा आपके पास
कोडिंग असेसमेंट भी होगा, जो कि आपको कोई नहीं दे सकता हमारे अलावा। कोडिंग और एप्टीट्यूड असेसमेंट पूरा मिल जाएगा, ये फुली रिकॉर्डेड आपके 799 का है। ये जरूर आप लोग बैच देख लीजिएगा, इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। दूसरा बैच, ये सारी चीजें मिलेंगी, इसके साथ एडिशन जो आपको मिलेगा वो लाइव क्लासेस मिलेगा। आप मेरे साथ पूरी लाइव क्लास कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट हायरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब तक आपका इग्नाइट हायरिंग वाला पेपर नहीं होता, या आप एमसीए के और भी जब जाएंगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा आपको एमसीए के अंदर आपको कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ। तो पूरी प्रिपरेशन आप मेरे साथ यहाँ भी कर सकते हैं लाइव बैच के अंदर, मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी सारी क्लासेस गूगल मीट पे होती है। तो इस बैच के अंदर ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा होगा, रिकॉर्डेड और मॉक टेस्ट सीरीज, प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डेली लाइव क्लासेस, जहां मेरे साथ लाइव आके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल राइट। और थर्ड बैच हमारे पास आता है संकल्प बैच। संकल्प बैच हमारा टीसीएस स्पेसिफिक के अलावा इसमें सारी कंपनीज की प्रिपरेशन की जाती है। तो इसमें सारा कंटेंट आपको जो दोनों बैचेस का है वो तो मिल ही रहा होगा। इसके अलावा आने आने वाले टाइम पे अगर आप और भी कंपनीज में बैठना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट है, बीसी वाले हैं, ठीक है, सारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लस लाइव क्लासेस डेली देना चाहते हैं फॉर 8 मंथ्स, तो आप इस बैच पे जा सकते हैं, राइट। ये 3 बैचेस हमारे पास ऑलरेडी है। कंटेंट अगर आप देखेंगे बैचेस के अंदर, तो बैचेस के अंदर जैसा ही मैंने आपको दिखाया था वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 1100 रुपए वाला बैच को भी आप देख सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको दिखाया है डीएस से लेके एप्टीट्यूड सब कुछ मिलेगा। ये आपके पास वीकली टेस्ट होते हैं हमारे। ये इंडक्शन सेक्शन है जहाँ पे आपको हमारे सारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे हमसे बात भी कर सकते हैं, टेलीग्राम हो गया। ये एप्टीट्यूड का हमारा सारा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट आपको डे 1 मिल रहा होगा, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, वर्बल एबिलिटी। और इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस भी होती है। हाँ, मेक इट वेरी श्योर, ये हमारा गेम चेंजर होता है। लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस अगर मिस होती है वो भी अपलोड हो जाती है। कोडिंग का अगर आप देखेंगे, अगर आप स्मार्ट हायरिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको डीएसए विद जावा करना है, सी प्लस प्लस करना है, या पाइथन करना है, वो आपकी आपके पास है। यहाँ पे आपको हमने सबसे पहले ये मॉड्यूल्स किया हुआ। अगर आप इस स्मार्ट हायरिंग को टारगेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स जितने भी आपके पास है, ये सारे के सारे फोल्डर्स के अंदर हमने लीड कोड के डाले हुए क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं जितना मैक्सिमम हो पाए, राइट, फॉर द स्मार्ट हायरिंग। और अगर आप एनक्यूटी करना है तो सारी चीजें आपको वो करनी है, प्लस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तीनों लैंग्वेजेस के अंदर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा और कुछ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर कोडिंग असेसमेंट होगा, एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, ई बुक्स है प्रैक्टिस के लिए, और ये इंपॉर्टेंट मॉक सीरीज हो गई, ये हमारे पास ऑल इंडिया बेस्ड और एग्जामिनेशन हो गया। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा तीनों बैचेस में से, आप कोई भी ले सकते हैं। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट है उन तक ये अपॉर्चुनिटी प्लीज दे दीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, और एनक्यूटी की प्रिपरेशन करना है बहुत जल्दी आएगा, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।